क्या आप ये बात जानते हैं कि जदयू में जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स का क्या होता है। खास करके सीएम नीतीश कुमार के साथ जो 5 ब्यूरोक्रेट्स आए हैं उनका अब तक क्या हुआ है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज कनेक्शन। अक्सर ये बातें बिहार के राजनीतिक गलियारों में उठती रहती है कि सीएम नीतीश कुमार जिसके सर पर हाथ रख दें उसकी बल्ले बल्ले, और सीएम नीतीश कुमार जिसके सिर से अपने हाथ को हटा ले उसका बेड़ा गर्क। ऐसा ही कुछ हुआ है सीएम नीतीश के 5 ब्यूरोक्रेट्स के साथ। आज हम उन 5 ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो सीएम नीतीश कुमार के साथ तो आए हैं, लेकिन कुछ हवा बन के उड़ गए हैं और कुछ बाबा बनकर घूम रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने बिहार में जदयू का दामन थाम लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जदयू में आने वाले ब्यूरोक्रेट्स का क्या होता है। अब नीतीश कुमार के साथ 5 ब्यूरोक्रेट्स आ चुके हैं। अब उनमें से कुछ हवा हो गए हैं तो कुछ बाबा। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है। वर्मा को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें भी लगी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार जदयू में शामिल होने वाले अधिकारियों का क्या होता है। नीतीश कुमार की पार्टी पिछले 14 सालों में 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए हैं, लेकिन किसी को भी पूर्ण रूप से राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं हुआ है। 1-2 ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी के पद जरूर दिए गए हैं, लेकिन आखिर में उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। कभी जदयू ज्वाइन करने वाले दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स वर्तमान में या तो घर पर बैठे हैं या तो भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तेश्वर पांडे की। राजनीति छोड़ अब वो बाबा बन गए हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे जो हैं राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन जदयू के भीतर उनकी दाल नहीं गली और आखिर में गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति को ही अलविदा कह दिया। दूसरी बात करने वाले हैं हम आरसीपी सिंह की। गांव में काट रहे हैं अपनी जिंदगी आरसीपी सिंह। यूपी काडर के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह 2010 में जदयू का दामन थामा। जदयू में शामिल होने के बाद नालंदा के रामचंद्र प्रसाद सिंह की गिनती नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में की जाने लगी। नीतीश की वजह से ही पहले राज्यसभा गए थे और अब आधिकारिक तौर पर जदयू में नंबर 2 पर पद दिया गया। एक तरफ जहां जदयू से आउट होने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन नीतीश ने फिर पलटी मार ली और उनका राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पवन वर्मा। कभी हनुमान थे, अब नाम भी नहीं है। पवन वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के कभी हनुमान हुआ करते थे। नीतीश कुमार जदयू में वर्मा को राज्यसभा के लिए भेज भी दिए थे। 2016 तक वे इस पद पर भी थे। 2016 के बाद वर्मा को जदयू संगठन में भेज दिया गया। साल 2020 में वर्मा ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। ललन जी टिकट तक नहीं मिला, अब भी नेपथ्य में है। 2019 के कटिहार में रहने वाले रिटायर आईएएस ललन जी ने जदयू का दामन थामा था। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी ललन को भी नीतीश का करीबी माना जाता था। जदयू में ललन जी के जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर हम बात करें चौथे नंबर पे तो केपी रमैया चुनाव हारे तो साइडलाइन ही हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले आईएएस अधिकारी केपी रमैया को नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ा। रमैया 1986 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे। राजनीति में आने से पहले रमैया बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के प्रधान सचिव भी थे। तो आपने इन 5 ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जाना जो नीतीश कुमार के साथ तो आए, लेकिन इनका काम नहीं बन पाया। कुछ अपने राजनीतिक जीवन को छोड़कर बाबा बन गए हैं, तो कुछ अपनी जिंदगी को गांव में काट के गुजार रहे हैं। अब देखना होगा कि अब जो नए शामिल हुए हैं उनका क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।